ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और जेमिनी देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। और सबके लिए है ये, जो भी देख रहा है इस टाइम वीडियो को उन सब के लिए है। ओह सो कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन इट्स अबाउट कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स, ठीक है। मनी रिलेटेड कुछ है, पेपर साइन करना है, कोई पेपर वर्क करना है, कोई डेप्ट है, कोई लोन है, एनीथिंग। साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, डूइंग अ पेपर वर्क या कुछ के लिए हो सकता है। इट्स अबाउट कोई हाउस लोन, कार लोन, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी या कुछ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, शादी का हो सकता है, स्टेबिलिटी, एनीथिंग कुछ अच्छा पॉजिटिव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके चलिए और देख लेते हैं जेमिनी आपकी एनर्जी, करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या रहने वाली है। ओ बर्डन दिखाई दे रहा है, प्रेशर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप सेक्टर में थोड़ी सी परेशानी है, बर्डन है, ठीक है। अब आपसे वो बर्डन झेला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, परेशान हो रहे हैं आप। आपकी एनर्जी देखते हैं। ऑफ कोर्स आप डिफेंसिव है, आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, आपने हार मान ली है, आपने सरेंडर कर दिया है। नया कोई रिलेशनशिप हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशन नहीं है, लेकिन आपने वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि बस सरेंडर, जो करेंगे भगवान करेंगे, या हो सकता है ये भगवान आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, लाइक गॉड इज शोइंग यू सम वे। और ये हो सकता है ये चैलेंज जो है, आई थिंक वो आपने भगवान को सौंप दिया है, या हो सकता है कि वो उनका एक तरीका है, तो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं वो, और सुनवाना चाह रहे हैं, या आपको चाहते हैं कि आप इस चीज़ से कुछ सीखें। ये चीज़ हो सकती है। कोई रिलेशनशिप नया हो सकता है, इट्स काइंड ऑफ अ चेंज। आप सोच रहे हैं कि चेंज कब आएगा। नया रिलेशनशिप हो सकता है, या हो सकता है पैशन। तो मैं ये बात कर रही थी कि पैशन ख़त्म नहीं हो गया, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म नहीं हो गई है, लेकिन बस आपने सरेंडर कर दिया है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स ये हमेशा ब्रेक पे होते हैं, सॉरी टू से दैट, बट येस। या हो सकता है कि इट्स अबाउट दे आर थिंकिंग टू मच। ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे एक लॉन्ग बैटल हार के आया होता है कोई पर्सन, और फिर वो ब्रेक लेता है, तो ऐसी वाली एनर्जी है वो एनर्जी हमें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। दे आर साइलेंट, स्लीप मोड चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। समथिंग इट्स अबाउट लाइक दे आर लाइक अंडर इन्फ्लुएंस, ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस, ये वो। या हो सकता है कि कोई, आई डोंट यूजुअली टॉक अबाउट दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती हूँ, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि वो किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है ट्रैप है, ठीक है, या हो सकता है कि खुद की थिंकिंग हो सकती है। एंड वो वक्त आ चुका है, क्रॉस रोड्स पे ये इनका है, जो भी है रिलेशनशिप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनको उसमें से निकलना होगा। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस ये है दैट दे वांट टू वर्क इट आउट, ठीक है। मतलब हो सकता है कि बात कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कुछ भी है। सो आउटकम इज एम्प्रेस। ओके, सो आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू इज लाइक मे बी देर आर टू थिंग्स, देर आर एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है सब कि ये एक टिपिकल थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब आप कहेंगे थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है आप एवरीथिंग जो आप लोगों के बीच में आ रही है, जो आप लोगों को दूर रख रही है, तो ये इन्फ्लुएंस है इस चीज़ में, ठीक है। और ये चीज़ है, और फायरी एनर्जी बहुत है, एक अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों के बीच में, आप ज़्यादा दूर रह नहीं सकते हैं। इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल भी है आगे बढ़ने का, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं जेमिनी कि रिलेशनशिप सेक्टर में व्हाट्स कमिंग। ओके, सो गेटिंग टू नो ईच अदर, कनेक्टिविटी, ठीक है, कम्युनिकेट, बात करना, प्लेफुलनेस। हो सकता है कि कुछ आप लोगों का आगे रिलेशनशिप बढ़े। अगर तो नया रिलेशनशिप है किसी का, जो लोग टोटली सिंगल हैं, तो भाई फिर तैयार हो जाइए, कोई नया रिलेशनशिप एक्चुअली में आ सकता है आपकी लाइफ में। आप किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है, और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रोमांटिक डेट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। और अगर
जो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्टिंग कनेक्टिंग अपने, इट्स अबाउट थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करना, वो चीज़ है। न्यू लव का कार्ड आ रहा है बेसिकली, ऑफ कोर्स। तो जो लोग मैरिड भी हैं उनके लिए भी है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है। सो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको लगता है कि यस दिस इज़ योर सोलमेट, ये कुछ सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। जो जिनके लिए मैच कर रहा है, जिनके लिए नहीं हो रहा, कुछ नहीं कह सकते। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिस और आपको लगता है दिस इज द सोलमेट, ये है वो है, ठीक है। तो जितना बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को सोच पाएंगे। बट यस इस रिलेशनशिप में एक वो है एनर्जी, एक वो पोटेंशियल है, ठीक है। दिस कैन ग्रो इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, या ऐसी कोई एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट ऑफ कोर्स वो आप उसके लिए आपको आई थिंक कुछ डिसीजंस लेने होंगे। ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट चिल्ड्रन, लव लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चों की वजह से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे आप। और यू डिज़र्व लव, आपको लगता है कि यू डिज़र्व लव, और डिसेप्शन है, चीटिंग है, मैन्युपुलेशन है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हो सकता है कि आपको कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ में। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए, अब हम करियर की बात कर लेंगे। ओके, सो करियर वाइज जेमिनी के लिए हफ्ता कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्टेपिंग फॉरवर्ड करियर वाइज सीम्स टू बी वेरी गुड एनर्जी, और बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा वीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनटू योर पावर, गेटिंग इनटू योर पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका, अच्छा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है कि कोई आपकी सुन रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है। और गेटिंग वर्क प्लेस पे भी मुझे ऐसा लगता है आपको वो इज़्ज़त मिल रही है, वो मान मिल रहा है, और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल के आ रहे हैं। सो अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है ऑल ओवर। कोई साइकिल था, आई थिंक कुछ जैसे साइकिल इन द सेंस कि लाइक कोई पीरियड था, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो पीरियड ओवर हो गया है, और अब सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, स्मूथ दिखाई दे रहा है, और जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो होती हुई नज़र आ रही है। तो देख लेते हैं ये हफ्ता गाइडेंस के लिए। इवन आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई ऑफिस पार्टी हो सकती है। सक्सेसफुल वीक दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी? ओके, बैलेंस रखिए अपने आप को, बैलेंस। इट्स अबाउट रीस्टार्ट, इट्स अबाउट रीस्टार्ट या मैनिफेस्टिंग, एक्सिस्टेंट, अपने पर्पस को फॉलो करना। बार बार एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि फॉलो योर पर्पस, जो आप बस अपना काम करते जाइए, अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, ठीक है। आपकी जो एंजल्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, दे आर देयर, ठीक है। और वो इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, सब कुछ दे नो अबाउट एवरीथिंग। अगर आपको इस साइड की चिंता है तो वो इस साइड में, अगर आपको अपने एनीथिंग, जो भी आपको चिंता है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, और वो आपको मदद कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको वो मदद कर रहे हैं उसमें से निकलने के लिए। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आ रहा है हमारे पास, तो डिवाइन टाइमिंग हो सकता है चल रहा हो। डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है कि थिंग्स आर हैपनिंग, और वो तभी होंगी जब वो तय वक्त आएगा, ठीक है, जो एंजल्स ने डिसाइड किया होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।